बगदादी की जिंदगी को। वह जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर, जो इतने बड़े ताकतवर हैं, इतने बड़े पहलवान हैं, जिनकी कुर्सी बादशाह की कुर्सी के बगल में पड़ा करती थी। लेकिन जरा गौर करते चलें, अल्लाह अकबर, बादशाह अपने लोगों को ये चैलेंज करता था, पहलवानों को ये चैलेंज करता था, है किसी में ताकत जो हमारे जुनैद से मुकाबिला कर सके। सब लोग कहते थे कि जुनैद से कोई मुकाबिला नहीं कर सकता, क्योंकि जुनैद को जितने दांव मालूम है कुश्ती के, उतने किसी को नहीं मालूम है। अरे जुनैद से मुकाबिला करे भी तो कोई कैसे करे, किसी को उससे ज्यादा दांव पता होना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान हैं, इतने ताकतवर हैं कि आपकी कुर्सी बादशाह की कुर्सी के बगल में पड़ा करती थी। बादशाह की कुर्सी के बगल में कुर्सी पड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। आज इंसान को अगर जरा सा ओहदा मिल जाए तो औकात भूल बैठता है। अगर सिर्फ गांव की प्रधानी जीत जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो पीएम की कुर्सी पर बैठ गया। अगर उसे सिर्फ वो बीडीसी जीत जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर, वो नेता बन गया। लेकिन सुन, ये जुनैद कौन है जिनकी कुर्सी बादशाह की कुर्सी के बगल में पड़ा करती थी। अल्लाह अकबर, एक दिन बादशाह ने चैलेंज किया, अल्लाह अकबर, तो देखा कि एक बड़ा कमजोर इंसान आया जिसने दरवाजे पर वजीरों ने रोक लिया। अल्लाह अकबर, उस कमजोर ने कहा था, ऐ वजीरों, मुझे अंदर जाने तो, इसलिए कि मुझे अल्लाह अकबर जुनैद से कुश्ती लड़नी है। मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो, दरवाजे पे खड़े सिपाहियों ने मना किया और कहा तुम जुनैद से कुश्ती नहीं लड़ सकते, इसलिए कि जुनैद से ताकतवर इंसान भी कांपता है, तुम कैसे कुश्ती लड़ सकते हो। कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़ना है। अल्लाह अकबर, सिपाही बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने अल्लाह अकबर बादशाह से कहा था, ऐ बादशाह सुनो सुनो, एक बड़ा कमजोर इंसान आया हुआ है जो जुनैद से कुश्ती करने के लिए कह रहा है। अल्लाह अकबर बादशाह ने कहा उस इंसान को बुलाया जाए। जैसे ही उस कमजोर इंसान को बुलाया गया, बुलाने के बाद कहा था, ऐ बादशाह, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ऐ इंसान सुन ले, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू जुनैद से मुकाबिला कर सके। अरे जुनैद तो वो है जिससे ताकत पर पहलवान भी डरा करते हैं, जुनैद तो वो है जिससे बड़े बड़े ताकतवर लोग कापा करते हैं। तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तू मुकाबिला करेगा जुनैद से तो कैसे मुकाबिला करेगा। और मेरे अजीजों, जरा गौर करते चलो, हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, ठीक है, अगर ये मुकाबिला करना चाहता है तो कर ले। अल्लाह अकबर, तारीख मुतय्यन कर दी गई। अल्लाह अकबर, इलाके के अंदर ये अल्लाह अकबर कोहराम बर्पा हो गया कि एक है ऐसा इंसान जिसने जुनैद से कुश्ती करने के लिए कहा है, जो जुनैद से कुश्ती करने के लिए कह गया है। मेरे अजीजों, जरा गौर करते चलो। अब अल्लाह अकबर, अब पूरा इलाका उसी वक्त का इंतजार करने लगा। वो वक्त कब आएगा कि जब जुनैद से मुकाबिला होगा, वो घड़ी कब आएगी कि जब जुनैद से मुकाबिला होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान इसी मुश्ताक में है, यही ख्वाहिश रख रहा है कि वो घड़ी आई कि जुनैद की कुश्ती को देखा जाए। मेरे अजीजों, वही वक्त, वही घड़ी, वही तारीख आ गई। अल्लाह अकबर, इलाके के लोग एक चटियल मैदान के अंदर जमा हो गए। उसी मैदान के अंदर जुनैद भी आ गए, उसी मैदान के अंदर बादशाह भी आ गया। लेकिन वही जो कमजोर इंसान अल्लाह अकबर जुनैद को कुश्ती के लिए कह करके गया था, वो नहीं आया है। लोगों ने कहा, ऐ बादशाह, इस अल्लाह अकबर कुश्ती को मुनक़ता कर दिया जाए, इस कुश्ती को खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि किसी में हिम्मत नहीं है वो जुनैद से मुकाबिला कर सके। ऐ बादशाह, तुम तो बादशाह हो, इतनी जल्दी किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, जरा गौर करते चलो। अल्लाह अकबर, अचानक जैसे ही कुश्ती का वक्त खत्म होने वाला था, अचानक लोगों की नजर पड़ी दूर से, अल्लाह अकबर, धूल उठती हुई नजर आई। लोगों ने कहा, रुक जाओ, वो धूल उठ रही है, हो सकता है कोई इंसान आ रहा हो। अल्लाह अकबर, लोग इंतजार करने लगे। जब लोगों ने देखा, जब बादशाह ने देखा, जब जुनैद ने देखा,
अल्लाह अकबर। तो जुनैद इसी शेषपंज में है। या अल्लाह कुछ तो है इस कमजोर इंसान में, कोई इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है, कोई इतनी बड़ी अल्लाह अकबर चैलेंज कैसे कर सकता है। आखिर कुछ तो है इस नौजवान के अंदर जो मुझसे अल्लाह अकबर कुश्ती करने के लिए कह रहा है। कोई चीज छुपी हुई है, कोई तो राज इसके अंदर है कि ये मुझसे कुश्ती करने के लिए कह रहा है। और मेरे अजीजों जरा गौर करते चलो, दुनिया की नजरें हजरत जुनैद बगदादी के ऊपर टिकी हुई थी। अल्लाह अकबर वो वक्त भी आ गया जब वही कमजोर इंसान आया। अल्लाह अकबर आने के बाद जब अखाड़े के अंदर गया, जाने के बाद हजरत जुनैद बगदादी से जैसे ही अल्लाह अकबर हाथ में हाथ लिया, अल्लाह अकबर उस कमजोर इंसान ने हजरत जुनैद बगदादी से कहा था, ए जुनैद सुनो सुनो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, बल्कि मैं हुजूर की औलाद हूँ, अल्लाह अकबर मुस्तफा का बेटा हूँ, मैं एक सैयद हूँ। ए जुनैद सुनो, हमारे बेटे भूख की वजह से, हमारे घर वाले भूख की वजह से अल्लाह अकबर मौत को सीने से लगाने वाले हैं। हमारे घर वालों के जिस्म पे कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जिससे उनके जिस्म को ढांपा जाए। ए जुनैद, अगर तुम आज हमसे हार जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसका बदला तुम्हें कयामत के दिन अपने अपने बाबा जान से जरूर दिलवाऊंगा। ऐ जुनैद, अगर तुम आज हमसे हार जाओ तो कल कयामत के दिन तुम्हारे सर पे अल्लाह अकबर जीत का ताज रखा जाएगा। मेरे अजीजों जरा गौर करते चलो, हजरत जुनैद बगदादी ने एक दांव चला, अल्लाह अकबर वो सैयदजादा हजरत जुनैद बगदादी के सीने पे बैठ गया। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, अरे जुनैद बड़ा ताकतवर है, जुनैद बहुत अल्लाह अकबर पहलवान है, इसके सामने कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है, ये तो बड़ा ताकतवर है, ये तो बड़ा पहलवान है। फिर से कुश्ती करवाई गई, फिर से हजरत जुनैद के सीने पे वही कमजोर सैयदजादा बैठा हुआ है। तीसरी मर्तबा कुश्ती करवाई गई, वही सैयदजादा हजरत जुनैद के सीने पे बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चलो मेरे अजीजों, इससे हमें ये दर्स मिलता है, अगर हम किसी गरीब के लिए अल्लाह अकबर, अगर हम ताकतवर हैं भी, अगर किसी गरीब के लिए अल्लाह अकबर हार जाए तो यकीनन अल्लाह मनसब बड़े अता फरमाता है, अल्लाह बड़ी मंजिलें अता फरमाता है। हजरत जुनैद हार गए, अल्लाह अकबर वही लोग जो अपने सर पे हजरत जुनैद को बैठा करके रखते थे, आज वही लोग हजरत जुनैद को ताना दे रहे हैं, आज वही लोग हजरत जुनैद को गालियां दे रहे हैं, वही लोग आज हजरत जुनैद के ऊपर धूल डाल रहे हैं, आज हजरत जुनैद को कोई मैदान से उठाने के लिए तैयार भी नहीं है। सैयदजादे को लोगों ने सीने से उठा लिया। हाँ, कोई तो है जिसने जुनैद को हरा दिया है, कोई तो है जिसने जुनैद को गिरा दिया है, कोई तो है जिसने जुनैद को जमी बोस कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसका राज क्या है। अल्लाह अकबर, जुनैद पड़े हैं, लोग ताना दे रहे हैं, बादशाह ने मनसब भी छीन लिया है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, इतना इनाम मिला, इतना इनाम मिला। हजरत जुनैद बगदादी घर के अंदर हैं, जो लोग इज्जतों के ताज पहनाया करते थे, जो लोग अल्लाह अकबर इज्जत तौकीर करते थे, आज वही लोग अल्लाह अकबर नजरें उठा करके जुनैद को देखने तैयार नहीं हैं। मेरे अजीजों जरा गौर करते चलो, हजरत जुनैद बगदादी घर के अंदर लेटे हुए हैं, यही ख्याल दिल के अंदर बार बार आता है कि ये सैयदजादा सही कह रहा था क्या, क्या हुजूर हमें अल्लाह अकबर इसका बदला देंगे, क्या हमें इसका बदला कयामत के दिन मिलेगा। हजरत जुनैद यही सोच रहे हैं, या अल्लाह कयामत कब आएगी, कब हमें वो मनसब अता फरमाया जाएगा, ऐ मेरे मालिक वो दिन कब आएगा जब हमें इसका बदला अता फरमाया जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी की आंख लग गई, मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा था, जुनैद सुन ले, मैं अपनी औलादों के ऊपर किसी का एहसान बहुत दिन तक नहीं रखता हूँ। ऐ जुनैद, तूने हमारी औलाद को खुश करने के लिए अपनी इज्जत को थांव पे लगा दिया है। ऐ जुनैद सुन ले, तू हमारी औलाद की वजह से अल्लाह अकबर लोगों की नजरों में रुसवा हुआ है। ऐ जुनैद, जा हम तुझसे वादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे पहले से बड़ा मनसब अता फरमाया है, तुझे वली कामिल बना दिया है और
صرف ولی کامل ہی نہیں بلکہ صبح قیامت تک ہر آنے والا انسان اللہ اکبر اپنی تقریر کے ذریعے اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے اے جنید تیرا نام لیتا رہے گا. اے جنید تو نے ہمارے بیٹے کے لیے اپنی عزت کو قربان کیا ہے, جا صبح قیامت تک اللہ اکبر تجھے دنیا عزتوں کے تاج پہناتی رہے گی.